प्यारे बच्चों, जिला प्रशासन शिक्षा विभाग धमतरी के यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम अवकलन के अनुप्रयोग में इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से एक सवाल ले रहे हैं। वर्धमान फलन या ह्रासमान फलन से, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें एक अंतराल ज्ञात करना है जिसमें आपका एक फंक्शन दिया गया है जो वर्धमान है या ह्रासमान है। वर्धमान का मतलब होता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे, जैसे एक साइन एक्स का फंक्शन है। ये साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से रहता है। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ये 90 डिग्री तक तो बढ़ता है। यहाँ पे 90 डिग्री पे +1 हो जाता है, 90 डिग्री पे +1 होता है। उसके बाद यही है वर्धमान का मतलब है धीरे धीरे बढ़ते जाना। और पिक पॉइंट पे यानी कि π/2 पे जब साइन की वैल्यू, जब एक्स की जो वैल्यू होती है π/2 होती है, तो इसके जो साइन एक्स ये जो फंक्शन है हमारा, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है 1 होती है। धीरे धीरे फिर उसका ग्राफ जो है वो गिरने लगता है, गिरता है, और ये पाई पे आपके उसकी जो वैल्यू होती है साइन एक्स की जो वैल्यू है पाई पे आके 0 हो जाती है, और फिर उसके बाद वो नेगेटिव होती है। यहाँ तक 3π/2 तक इसकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ तक गिरेगी। उसके बाद धीरे धीरे, यही डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है, फंक्शन का डिक्रीज होना, गिरना। उसके बाद वो धीरे 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 ऊपर जाता है, और इस तरह से यही है किसी भी फंक्शन का वर्धमान होना या ह्रासमान होना, यानी कि ग्राफ का नीचे जाना। और वर्धमान का मतलब होता है ग्राफ का ऊपर जाना, और ह्रासमान का मतलब होता है नीचे जाना। तो यहाँ पे हमको एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदी फलन है, जो दिया गया है 2x³ - 15x² + 36x + 1 गिवन है, गिवन दैट दिया है, हम लोग लिखेंगे। उसके बाद दोनों ही पक्षों को हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों with both sides, differentiate with respect to x with both sides, दोनों पक्षों में। f(x) से प्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक बार डैश लिखेंगे, जो आएगा हमारा 3 दूनी 6, ये 6 हो जाएगा, -15 और 2 का गुना 30x + 36। अब वर्धमान फलन के लिए हम जानते हैं कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वर्धमान फलन के लिए, यहाँ पे 2 केसेस आपके बनेंगे। केस 1 वर्धमान फलन के लिए हम जानते हैं f(x) ग्रेटर देन 0, यानी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है आपका 6x - 30x, सॉरी x² हो जाएगा ये, हाँ अब ठीक है। 6x² - 30x + 36 ग्रेटर देन 0। 6 कॉमन निकालेंगे, x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0। दोनों पक्षों को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 आपका हट जाएगा, 0/6 0 बन जाएगा। x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0। ये एक वर्ग बहुपद दिखाई दे रहा है। फैक्टराइजेशन करेंगे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनता है, 5x -2x - 3x, -2 - 3 x का अगर गुणांक x का गुणांक अगर 1 है तो यहाँ पे हम लोग x इस तरह से लिख सकते हैं। अदरवाइज सिस्टमेटिक जैसा कि आप 10वीं कक्षा में हल करते थे वैसा कर सकते हैं। ये तरीका थोड़ा सा टाइम सेविंग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x की जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 2 और 3 है। अगर हम इसे ग्राफ में दर्शाना चाहते हैं, वास्तविक संख्या रेखा पे दर्शाते हैं, वास्तविक संख्या रेखा में माइनस क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3 ये दे रहा है, 2 है और ये 3 है। 3 से ज्यादा, अगर x की वैल्यू 3 से ज्यादा रहेगी तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ पे घातिक है तो ये वाली जो वैल्यू है ये नेगेटिव हो जाएगी, और ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो गया।
इस तरह से। वर्धमान फलन के लिए हम लोग एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं। वासमान फलन के लिए हम लोग एफ डेस एक्स लेस देन 0 लेंगे। तो हम चाहे तो अलग अलग केस बनाने से अच्छा है वर्धमान फलन या वासमान फलन। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों ही केस एक साथ आ जाएंगे। वासमान फलन के लिए इस सिचुएशन में आपको इक्वल टू करना होगा, इक्वल टू। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है 2 है, 3 है, क्रिटिकल पॉइंट है। जो दोनों क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। जो पहले आता है वो पहले, 2 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 और 3 इस संख्या रेखा को 3 असंयुक्त भागों में विभक्त करती है। 3 से ज्यादा अगर आप x की वैल्यू रखते हैं तो दिया गया फलन वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। तो वर्धमान फलन के लिए स्पष्ट है कि यदि x बिलोंग करता है माइनस इनफाइनाइट, हाँ यहाँ पे ये जो है आपका फिर से बना देते हैं। नाइट यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहाँ से ये देगा नेगेटिव वैल्यू देगा, और फिर इधर पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर घात 1 है तो प्लस के बाद माइनस, अगर सपोज ये घात 2 होता तो माइनस के बाद माइनस ही आता। तो स्पष्ट है कि यदि x बिलोंग करता है माइनस इनफाइनाइट से 2, माइनस इनफाइनाइट, जब भी इनफाइनाइट लिखें तो ये ओपन रहेगा आपका, माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन, यहाँ पे भी वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है 3 प्लस इनफाइनाइट में दिया गया फंक्शन, में दिया गया फलन इंक्रीजिंग है, वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। और निगेटिव जो है 2 से 3 है, तथा यदि x बिलोंग करता है 2, ये जो गोला जो है यहाँ पे ये हम लोग शो करते हैं इसको खाली गोले से, डार्क नहीं करेंगे। अगर डार्क करेंगे 2 भी इंक्लूडेड हो जाएगा। समीकरण में आपने पढ़ा हुआ है कक्षा 11वीं में। तो यहाँ पे ये ओपन 2 ओपन 3, अगर x के वैल्यू 2 से 3 के बीच में होते हैं तो दिया गया फलन जो है वो भासमान रखता है। दिया गया फलन में, दिया गया फलन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, फलन भासमान रखता है, रखता है। तो एक बार अपन फिर से देखते हैं, एक फंक्शन जब भी आपको दिया जाए और पूछा जाए कि वो वर्धमान है या भासमान है, उसके लिए अंतराल ज्ञात कीजिए, इंटरवल ज्ञात कीजिए। तो आपको करना यह है कि पहले फंक्शन को लिख के उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। जो भी आप एफ डेस एक्स निकालोगे उसको इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो x के क्रिटिकल वैल्यू मिलेंगे, 1 या 1 से अधिक, अगर 2 वैल्यू मिल रहे हैं तो वो संख्या रेखा को 3 असंयुक्त अंतरालों में विभक्त करेगा, 1, 2 और 3। 3 से ज्यादा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ पे घात 1 है तो यहाँ हम लोग प्लस, और अगर सपोज ये वाला जो है ये घात 2 अगर होता तो प्लस के बाद हम लोग प्लस ही रखते, चिन्ह को नहीं बदलते। अदरवाइज प्लस माइनस, अगर जितने भी फैक्टराइजेशन आप करते हैं, जितने भी गुणनखंड होंगे, घात अगर 1 ही है तो प्लस के बाद 3 के बाद तो जो फंक्शन है पॉजिटिव दिशा में जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड वाला नेगेटिव रहेगा, घात 1 है, उसके बाद यहाँ पे भी घात 1 है तो माइनस के बाद एक बार प्लस आएगा। सपोज यहाँ पे घात अगर 2 आ जाता तो माइनस के बाद अगेन हम माइनस ही रखते हैं। अगर घात जो है इवन नंबर है तो चिन्ह वही रहेगा, बदलेगा नहीं। अगर ऑड नंबर है तो चिन्ह बदलता जाएगा, 3 है 5 है तो चिन्ह बदलता जाएगा।
तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रिक है कि आप दोनों ही वासमान और वर्धमान दोनों ही इंटरवल एक साथ निकाल सकते हैं।